नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पछुआ हवा के बीच आग ने मचाई तबाही, 3 गांव में दर्जनों घर जलकर हुए राख। एक बार फिर से उत्पाद विभाग का बड़ा एक्शन, 30 पियक्कर और दारू माफिया को किया गिरफ्तार, लग्जरी कार के साथ शराब भी बरामद। और स्मार्ट मीटर भी सुरक्षित नहीं, बिना कनेक्शन लिए 1 माह में हो गई करोड़ों की बिजली चोरी, कई के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पछुआ हवा के बीच अग्निदेव ने मुजफ्फरपुर में कहर बरसा दिया है। शहर से लेकर गांवों में आग ने तबाही मचा दी। लोग अपने अपने घरों से निकलकर पूरी मशक्कत कर आग पर काबू पा सके। कहीं मिट्टी डालकर तो कहीं पंप सेट चलाकर दमकल की टीम भी पर्याप्त नहीं होने पर लाचार हो जा रहे थे लोग। आग की तबाही से बर्बाद हुए परिवार पूरी तरह से बिखर गया है। पारू, करजा, अहियापुर से समेत कई इलाकों के घर को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। अहियापुर थाना क्षेत्र के भिखनपुर गांव में लगभग आधा दर्जन घरों में आग लग गई, जिससे करीबन 5 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। घटना को लेकर ग्रामीण ने बताया कि दोपहर में अचानक ही एक घर में आग लग गई, जिसके बाद से देखते ही देखते आग की तेज लपटें एक घर के बाद कई अन्य घर तक पहुंच गया। इसके बाद आग बढ़ते हुए आधा दर्जन घर को अपने आगोश में ले लिया। इस दौरान 5 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया गया है। वहीं इस आग लगने की घटना के बाद से पूरे ग्रामीण में दहशत है। हाँ, घर पर कोई है ही नहीं। आप देख सकते हैं भीखनपुर में भीषण आग लगी है और आग लगी में बताया जा रहा है कि मोहन साहनी का घर जलकर राख हो गया है। किस तरह से आप देख सकते हैं मौके पर अग्निशमन सेवा भी पहुंच गया है। आप देख सकते हैं लाइन से लगा सर। हाँ, लाइन से लगा। हम लोग मजदूर आदमी। आप लोग कहाँ थे? काम करते रहे हैं हम। हाँ, बचपो काम करने गया था। अब उतने में लाइन से अब कोई नहीं घर पर था, अपने से लग गया घर में आग लाइन से। हाँ, पूरा संपत्ति 1.5 लाख के तो बचिया के सामान सरली किन के धैले शादी करने वाला है। और ये को अन्न पानी कुछ नहीं निकला। चौकी भी 10 को जड़ गया, कुछ नहीं बचा। जरा है उतना संपत्ति दे देवे, अब खाने लायक नहीं है। अब से हमको तो लंबा फोन नहीं है तो हम करेंगे किसका? सब खाने लायक नहीं है कुछ। अब में घर में आग लगा, हम नहीं देखे। जब धिंदोर फूटा तब देखे, तब दौड़े। कुछ सामान है, बेटी के 1.5 लाख के सामान किन के रखे। 10,000 रुपया कमा का मजदूर है, कमा कर धैले रही, सारा जड़ गया। कुछ नहीं बचा घर में से, सारा जड़ गया। शादी होने वाले धियापुता, लड़की सियान है शादी करने वाला। सारा बीत बर्तन क्या चीज़ से लाइन से लगा है कि क्या बिजली से करने से। एक पट्टा बच्चा, बड़का बच्चा के घर में था, एक पट्टा हमको घर में, एक कुछ नहीं निकले। गहूम 3 कुंटल, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब जड़ गया, कुछ नहीं निकले। हाँ, सब पूरा संपत्ति कुछ नहीं निकले। हाँ, फ़ोन आया है, बैद्यनाथ जी हमको फ़ोन किए थे। बिजली के वायर से फ़ोन करंट से सब आग लग गई है। बहुत क्षति हुआ गरीबों का। वो नारायण सनी जो इनके बेटी के शादी के करने के लिए सामान से रखे हुए थे, गहना जेवर सब था, ख़त्म हो गया। कपड़ा भी पूरा सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया, ध्वस्त हो गया। कागज पत्र तो था जो भी था सो खत्म, कुछ भी नहीं निकला। इतना सब समझ 80 साल से बात हुई है।
मुजफ्फरपुर के उत्पाद विभाग की टीम ने शराब पकड़ने में सफलता पाई है। शराब अनलोडिंग से पहले ही पुलिस ने मौके पर दस्तक देकर कारोबारी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल उत्पाद निरीक्षक मनोज कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि कांटी इलाके में शराब अनलोडिंग हो रही है। सूचना के आलोक में पुलिस ने घेराबंदी कर वैगन आर कार की तलाशी ली, जिसमें 20 कार्टन विदेशी शराब पाया गया। पुलिस ने मौके से कारोबारी अंकित कुमार को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा उत्पाद विभाग ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 पियक्कर और दारू माफिया को विभिन्न थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गुरुवार की रात एस ड्राइव चलाकर की गई। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे ने बताया कि उत्पाद पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि दारू माफियाओं का कमर तोड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है, जो अलग अलग जगहों पर छापेमारी करती रहती है। अभियान लगातार चल रहा है। हाँ, अभियान तो लगातार चल रहा है। अभी कल रात्रि में 20 पेटी शराब के साथ एक कार जब्त किया गया है वैगन आर, और अंकित कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जो कांटी के रहने वाले हैं। और आगे पूछताछ किया जा रहा है कि कहाँ से शराब लाया गया था, किन लोगों को देना था। अनलोड किया जा रहा था वहाँ। हाँ, उसको कहीं अनलोड करने का प्लानिंग था। वैगन आर कार से ही शराब देने के लिए वहाँ हाँ। और कुछ कारोबारी वगैरह की जानकारी उसमें दी है। हाँ, कुछ कारोबारी की पहचान हुई है। हम लोग अभियोग दर्ज कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में। और कुछ और अरेस्टिंग वगैरह भी हुई। हाँ, लगातार अभियान हम लोग का चल रहा है। 26 अरेस्टिंग हुआ है, जिसमें पीने वाले भी हैं और बेचने वाले लोग भी हैं। अलग अलग थानों से, अलग अलग पूरे जिला क्षेत्र में छापामारी प्रतिदिन की जा रही है। लगातार अभियान हमारा चलाया जा रहा है। अंकित कुमार का पहले से कुछ रिकॉर्ड वो हम लोग देख रहे हैं, उसका आपराधिक इतिहास हम लोग देख रहे हैं कि क्या पहले से क्या रिकॉर्ड है, वो सब जांच चल रहा है हम लोग। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद भी बिजली की चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग की तरफ से अभियान चलाया गया। पिछले महीने यानी नवंबर में जिले में 1,30,43,941 रुपये जुर्माने के रूप में वसूला गया है। साथ ही कुल 469 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसमें जेई की तरफ से 445 और सहायक विद्युत अभियंता की तरफ से 24 FIR की है। अधीक्षक अभियंता पंकज कुमार ने बताया कि स्मार्ट मीटर में छेड़छाड़ करना अब संभव नहीं है। इन सब के बावजूद लोग बिजली चोरी से पीछे नहीं हट रहे हैं। लोग मेन लाइन में टोका लगाकर बिजली की चोरी कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मीटर के पहले तार काटकर अलग से तार जोड़ लेते हैं, यानी मीटर से पहले कनेक्शन बाईपास कर बिजली की चोरी की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार जिले के चारों डिवीज़न में कुल 8,42,309 उपभोक्ता हैं। इनमें 1,35,000 ग्रामीण क्षेत्र हैं। इनके यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगे हैं। 7,07,000 लोगों के घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुका है। बाईपास है कि बिजली चोरी पहले भी लोग करते थे, तो बहुत तरीके का नॉर्म था। तो आप मीटर को बाईपास कर लेते थे, टोका फंसा करके यूज करते थे, या बिना कनेक्शन के चला रहे हैं, तो ऐसे ही कैसे को बाईपास कहा जाता है कि आपने कनेक्शन नहीं लिया और आप बिजली यूज कर रहे हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं के साथ सबसे बड़ा ये है कि यदि आप बिजली चोरी करेंगे तो ये सारा कुछ हम लोग सिस्टम में इसको देख सकते हैं कि आपका नेगेटिव है, आपका कंजम्पशन चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो इसको डोर टू डोर विजिट करा करके हम लोग बाईपास यदि कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की प्रक्रिया करेंगे। इस डिवीजन में सबसे ज्यादा मामला आता है? पश्चिमी प्रमंडल में सबसे ज्यादा ये मामला है। इसका कोई आंकड़ा भी जारी हुआ? हाँ, हम लोगों ने दिया है। आंकड़ा चोरी का तो नहीं आया है, मतलब कितने कंज्यूमर्स हैं जो कि हमारे निगेटिव पे डिस्कनेक्टेड है, उसका एक आंकड़ा हम लोगों ने जारी किया है। वैसे लोगों के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा जो इस तरह काम कर रहे हैं? तो लोग से है कि आप रिचार्ज करा लीजिए, और रिचार्ज करा करके जितनी खपत है उतना आप यूज कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि आपका लाइन कटा हुआ है और हो सकता है कि आपको बिल डिस्प्यूट आपका पुराना वाला हो, उसके चलते आपका लाइन कट गया हो, ये आपको मन में है, तो उसको आकर के समस्या का समाधान कराइए। यदि आप गलत तरीके से यूज करेंगे तो बिजली चोरी में पकड़े जाएंगे, तो फिर कोई आपको उसमें नहीं होना है। महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा एवं घृणित अपराध की रोकथाम हेतु ज्योति महिला समाख्या 16 दिवसीय अभियान चला रही है, जो विगत 10 दिसंबर से प्रारंभ होकर 25 दिसंबर तक चलेगी। इस अभियान के माध्यम से अलग अलग गतिविधियों के द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं को जागरूक और समाज को सीख दी जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी के समक्ष सैकड़ों महिलाओं ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा एवं घृणित अपराध के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर
विशेष व्यवस्था करने की मांग की। मौके पर ज्योति महिला समाख्या की अध्यक्षा सरस्वती देवी ने कहा कि समाज में आज हर ओर महिला उत्पीड़न का शिकार हो रही है। राह चलते लोग छेड़खानी करते हैं, कार्य करने वाली सहकर्मी शोषण करते हैं। इन सब चीज़ों से गुजर कर जब महिला घर पहुंचती है तो वहां भी घरेलू हिंसा की शिकार हो जाती है। कोर्ट में केस करने पर जल्दी इंसाफ नहीं मिलता। लंबे समय तक केस चलने से आर्थिक तंगी का शिकार होना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों की मांग है कि इसके खिलाफ कोई सख्त कानून बनाया जाए। इसके साथ ही महिलाओं में जागरूकता आनी चाहिए, जिससे महिला अपनी सुरक्षा सर्वप्रथम खुद कर सके और समाज को भी इसके प्रति गंभीर होना चाहिए। तभी जाकर महिलाएं समाज में सुरक्षित हो सकेंगी। बहू ऐसा होता है, सुबह जवान लड़ा रही है, हमेशा कचर कचर बोलती रहती है, घर पे तो कुछ आता नहीं, काम मम्मी पापा सिखाए नहीं है, बोलना सिखा दिए हुए हैं। आजकल की बहुओं का तो देखो, डंडा तनी मार दिए तो वो रोने लगी। मेरी वो भी तो मारते थे, मेरी सास भी तो बोलती थी, तो हम कहाँ कुछ बोलते थे। मर जाते, गुस्सा आ गया, मार दिए तो क्या हो गया, सहना सीख सहना। अरे ये कौन है? अरे कौन है? हमारी सास है। सास क्या होती है? तुम्हारी माँ के लक्ष्मी माँ की ना, उसी मल्ले साथ लगे। पर मेरी माँ तो मायके में है, वो लक्ष्मी है मेरी माँ। अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, आज से तुम्हारा यही घर है। चलो अंदर चलो। अभी तक सोई हुई है, सूरज सर पे उगा हुआ है, तुमने अभी तक चाय भी नहीं बना कर दी। जाकर चाय बना के लेके आ। और सुन, थोड़ी इलायची भी डाल देना। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में बनाया गया, लेकिन आज भी लोगों में जागरूकता नहीं है। बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो घरेलू हिंसा के शिकार महिलाएं जाके वहाँ से मदद ले सकती हैं, पर देखा जाए कि जो कोर्ट में केसेस लंबित है घरेलू हिंसा का, एक महिला का केस 3 से 4 साल तक लंबित हो रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है। जैसे वो एक महिला जब शादीशुदा महिला जब मैके में जाके रहती है तो वहाँ भी उनको बहुत तरह की परेशानी होती है और ससुराल वाले भी नहीं रखते हैं, तो जिसके कारण उसका आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो हम ये समाज हो, प्रशासन हो, सभी से ये आग्रह करना चाहेंगे कि जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं उनको बहुत जल्द न्याय मिलनी चाहिए। इतने लंबित समय में उनकी सुनवाई की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए और लोगों में एक जो कानून है घरेलू हिंसा अधिनियम, उसकी जागरूकता हो, उसकी जानकारी हो कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिलाओं को क्या क्या सेवाएं मिलनी चाहिए, क्या क्या उनकी सुविधा दी गई। हम लोग को चल रहा है, सो हम लोग के ही कहना है कि गाड़ी में, रोड में, रास्ता में इतना तरह तरह के हम लोग नारा लगा रहे हैं, तरह तरह के हम लोग अभियान चला रहे हैं कि ताकि घरेलू हिंसा जो समाज में, घर में, बाहर में, रोड रास्ते पे जो हो रहा है सो बंद हो। किसके साथ हो रहा है? जो मेरी लड़की है, हम लोग है, हम लोग के साथ जो घरेलू हिंसा हो रहा है, समाज के बदलाव के प्रति इतना तरह तरह के लोग अभियान चला रहा है, बाकी बंद होने के लिए एकदम ही नहीं हो। अभी जो महिला के प्रति बलात्कार जो हो रहा है, महिला को फांसी दिया जा रहा है, इस कारण में हम लोग के अनुरोध है कि पूरे जिला प्रशासन से कि हाँ, ये घरेलू हिंसा जो है सो सामाजिक हिंसा है, सो रोड रास्ते में जो हो रहा है सो कृपा बंद हो। इससे आगे जो महिला के प्रति जो हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, भ्रूण हत्या के अभी नाटक जो सुने हैं, ये सब हो रहा है, तो सब तो महिला के प्रति है। तो ये सब हम लोग से सारी लोग मिल के इस पर आवाज़ उठाएंगे तभी वही बंद हो सकता है। हर साले 16 दिवसीय अभियान जो है सो हम लोग चला रहे हैं। तब हम लोग ज्योति महिला समाख्या से निरंतर ट्रस्ट है और ज्योति महिला समाख्या से मुजफ्फरपुर खादी भंडार बिहार से ये हम लोग चला रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सब तो बिहार में बंद है, अभी तो पेपर में, मीडिया में सब जगह देख रहे हैं कि कितने मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बंद है और कितना हो रहा है, से सभी लोग देख रहे हैं कि बंद कह रहे हैं तो है कि ताकि में हो रहा है। अभी देख रहे हैं कि महिला के प्रति हत्या हो रहा है, जब्बा हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है, रोड रास्ता में चल रहा है, टेम्पू में चल रहा है, तो गुड टच बाय टच कैसे लोग ये करके कर रहा है, सीटी बजा रहा है।
तो कहाँ से कम है? सो हम लोग देखेंगे कि कम है तब तो कम है। अब मुख्यमंत्री जी बैठे बैठे कह रहे हैं कम है, तो हम कैसे जाने कि हाँ कम है? महिलाओं के लिए कानून तो सख्त बना हुआ है। महिलाओं के लिए कानून बन रहा है, बन गया, बाकी कानून फॉलो होए तब ना। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक उपचुनाव की मतदान की प्रक्रिया समाप्त होते ही अब सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों के जीत के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने भी महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी गोपी किशन के जीत के दावे किए। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में महागठबंधन की लहर चल रही थी। मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली में लोगों ने बढ़ चढ़कर गोपी किशन के पक्ष में मतदान किया है। वहीं उन्होंने एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी को 5वें नंबर पर भेज दिया। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर तिरहुत के बेटा थे, इसीलिए जनता ने उनको पसंद किया, जबकि इस बार जदयू के उम्मीदवार बाहरी प्रत्याशी थे, इसलिए लोगों ने उन्हें नापसंद किया। जबकि राजद प्रत्याशी गोपी किशन स्थानीय हैं, उनके पिताजी सामाजिक व्यक्ति हैं, इसलिए महागठबंधन की लहर चली और हमारे प्रत्याशी गोपी किशन निश्चित रूप से जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब 9 दिसंबर का इंतजार है और जश्न की तैयारी भी चल रही है। बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार गोपी किशन जी के पक्ष में भारी मतदान हुआ है। सभी प्रखंड में, मुजफ्फरपुर शहर के मुख्यालय में, सीतामढ़ी से लेकर शिवहर, वैशाली, हाजीपुर, सभी जगह जो है इस बार 5वां स्थान पर रहेंगे। आपके एनडीए उम्मीदवार, जदयू के जो उम्मीदवार है वो 5वां स्थान पर रहेंगे। महागठबंधन की लहर चल रही थी। सीतामढ़ी जिस प्रकार देखा जाता है कि देवेश चंद्र ठाकुर का गढ़ माना जा रहा है, वहाँ पे वोटिंग बहुत तगड़ा हुआ है, तो दावे हो रहे हैं कि वहाँ पे एनडीए के उम्मीदवार को अच्छा खासा वोट नहीं, वहाँ देवेश चंद्र ठाकुर जी फेलियर हो गए। देवेश बाबू सब दिन सबका नहीं होता है। देवेश बाबू का सीतामढ़ी, शिवहर सब जगह काफ़ी विरोध हुआ है और उसका झेलना उम्मीदवार को पड़ा है। एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनको कोई चिंता नहीं था, जानता नहीं था। देवेश बाबू थे, तिरहुत के पुत्र थे, अथरी उनका घर था, डुमरा में भी घर है, तो उनको लोग बनाया। लेकिन एनडीए का जो उम्मीदवार है वो बाहरी उम्मीदवार था, उसको कोई जानता नहीं था। और महागठबंधन का जो उम्मीदवार है वो यहाँ लोकल जो है, यहाँ सबसे उनके पिताजी भी सबसे मिलते जुलते रहते थे और महागठबंधन की लहर चल रही है। और निश्चित तौर पर जो है कि जो रुझान आया है सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर से, उसमें महागठबंधन आगे दिख रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में शुक्रवार को भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय परिसर स्थित अंबेडकर उद्यान में अवस्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय समेत गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण कर उनको नमन किया। इसके उपरांत केंद्रीय पुस्तकालय स्थित सीनेट हॉल में स्मृति सह श्रद्धांजलि सभा के निमित्त आज का समय और डॉक्टर अंबेडकर विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता पूर्व प्राचार्य एवं दलित विमर्शक प्रोफेसर हरि नारायण ठाकुर रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने की। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम लोगों ने उन्हें याद करते हुए उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। साथ ही यह संकल्प लिया कि बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे और उनके दिखाए गए पद चिन्हों पर चलेंगे। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि पर हम लोगों ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और ये संकल्प लिया कि हम लोग बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे और बाबा साहब के दिखाए गए पद चिन्हों पर चलेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 68वीं पुण्यतिथि पर मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित समारोह में जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल सहित उपस्थित नेताओं ने बाबा साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि संविधान की रक्षा कर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।
मौके पर जिला प्रवक्ता समीर कुमार, पंडित मधुसूदन झा, डॉक्टर शंभू राम, महेंद्र श्रीवास्तव, सुरेश चंद्रवंशी, सविता श्रीवास्तव, प्रभात चंद्र सहित कई अन्य नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज बाबा भीमराव अंबेडकर पूर्व विधि मंत्री प्रथम आज़ादी के बाद उनकी पुण्यतिथि आज जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर बिहार के नेतृत्व में आज मनाई गई है। कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में बाबा भीमराव अंबेडकर जी एक बहुत ही मेधावी छात्र थे और भारत में आज जो संविधान है आज उसके रचयिता हैं और उन्हीं का संविधान से आज भारत हम लोग पालन कर रहे हैं। आज़ादी के बाद प्रथम विधि मंत्री नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व काल में उनको विधि मंत्री बनाया गया और शिक्षा दीक्षा इंडिया से बाहर भी उनकी हुई और उनको इतना ज्ञान जरूर था कि सारे लोगों को समावेश करके आज भारतीय संविधान जो सारे देश के लोग पालन कर रहे हैं उन्हीं का देन है। और आज उस संविधान को छेड़छाड़ करने के लिए वर्तमान सरकार जो मोदी सरकार है उसको छेड़छाड़ करने में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध, हमारे प्रतिपक्ष के नेता हमेशा जो है सांसद से लेकर सड़क तक आंदोलन कर रहे हैं। आज ऐसे महान विभूति, एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक मेधावी छात्र को हम सादर कोटि कोटि नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शुक्रवार को एक प्रयास मंच के द्वारा मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 68वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि 6 दिसंबर को संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हुआ था। बाबा साहब ने संविधान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। मंच के सदस्यों के द्वारा पुण्यतिथि पर सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर शत नमन किया। साथ ही जरूरतमंद बच्चों के बीच पठन सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में डॉली, नितिका, अनुष्का, सुशांत, अमृत, सन्नी राम, गुनगुन, मीरा, संजय रजक उपस्थित थे। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 68वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हो गया और इनकी निधन पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाते हैं। बाबा साहब को संविधान निर्माता कहा जाता है और संविधान में इनकी अहम भूमिका थी। इन्होंने संविधान में समानता का अधिकार दिया कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है और साथ ही किसी भी जाति धर्म के लोग, चाहे वो रिक्शा चालक हो, टेम्पू चालक हो, मतलब डीएम से लेके सीएम पीएम बन सकते हैं, यानी कि किसी से भेदभाव नहीं करेगा। और ये लोग भी पढ़ लिख कर डीएम बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं और प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यानी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इन्होंने शिक्षा पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिए। इन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा, फिर समाज को संगठित करना पड़ेगा और फिर वो अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेगा और उनकी जीत होगी। और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 68वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर सभी लोगों ने उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किए। सर्व हिंदू समाज के तत्वावधान में छोटी सरैयागंज स्थित श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट भवन के सभागार में बलिदानी कार सेवक संजय कुमार स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद कार सेवक संजय कुमार के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने संकल्प लिया कि संजय कुमार का सपना राम जन्मभूमि का ही निर्माण नहीं बल्कि मथुरा और काशी का नवनिर्माण भी था। हम उनके अधूरे सपने को पूरा करके रहेंगे। अपने अध्यक्षीय संबोधन में आचार्य चंद्र किशोर पाराशर ने कहा कि शौर्य दिवस पर कार सेवक बलिदानी संजय कुमार को स्मरण कर हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अगर अयोध्या के बाद मथुरा और काशी भी निर्विवाद रूप से नहीं दिया गया तो हम
3000 धर्मस्थलों पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे और इसके लिए संजय कुमार की तरह बलिदान देने को भी तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि शौर्य दिवस इस बात का प्रतीक है कि हिंदू समाज अपने धर्म और धर्मस्थल की रक्षा के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष करने का साहस और संकल्प जीवित रखना है। नंबर है और ये शौर्य दिवस है। हमारे मुजफ्फरपुर जिला के कांटी प्रखंड के साइन ग्राम के देवानंद टोला के निवासी संजय कुमार जी बिहार के एकमात्र ऐसे कार सेवक हैं जिन्होंने 1990 में कार सेवा के दौरान मुल्ला मुलायम की गोली से अपनी छाती को पर रोकना चाहा था और वो बलिदान हो गए थे। आज उनकी स्मृति दिवस भी हम लोग मना रहे हैं और आज के दिवस पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम तो केवल 3 पर रुकना चाहते थे, हमें अयोध्या, काशी और मथुरा चाहिए, लेकिन 3 नहीं तो 3000 तक हम जाएंगे। आज जो हमसे पूछा जा रहा है कि आप आखिर कितने मोनामेंट के, कितने मस्जिदों के, कितने मज़ारों के पुरातात्विक सर्वेक्षण करवाएंगे कोर्ट के माध्यम से, उन सबों को कहना चाहते हैं कि 3 अगर तुमने नहीं दिया तो जब तक 3000, ऐसे तो 3 लाख हमारा दावा है, लेकिन 3000 जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हमारा यह अभियान न्यायालय के माध्यम से और शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहेगा। यही हमारे संजय कुमार का सपना था, उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि है। शुक्रवार को गायत्री शक्तिपीठ मुजफ्फरपुर से ज्योति कलश रथ का विधिवत पूजन कर शक्तिपीठ मस्तीचक सारण के लिए प्रस्थान कराया गया। इस कार्यक्रम को कराने के लिए शांति कुंज से पूर्वी जोन समन्वय घनश्याम देवांग, संतोष कुमार पांडे और संतोष महतो की टोली आई थी। घनश्याम देवांगन ने ज्योति कलश रथ यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया कि गायत्री को जन जन तक पहुंचाना एवं गुरुदेव और माता जी के विचारों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। माता जी का जन्म शताब्दी एवं अखंड ज्योति दीप का शताब्दी 2026 में मनाया जाएगा। उसकी पूर्व तैयारी के लिए ज्योति कलश रथ यात्रा पूरे देश में चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम में 12 जिलों से गायत्री परिवार के परिजनों ने भाग लिया। जोन समन्वयक शशिभूषण ठाकुर शक्तिपीठ ने सभी का स्वागत किया। व्यवस्थापक ललितेश्वर प्रसाद सिंह ने मंच संचालन किया। सिवान से हरेंद्र पांडे, मधुबनी से भागेंद्र झा, दरभंगा से मनमोहन चौधरी, शिवहर से अरुण सिंह, मोतिहारी से रामायण शर्मा, समस्तीपुर से उमाकांत झा, वैशाली से विनोद कुमार, मधुसूदन पांडे, मुजफ्फरपुर जिला संयोजक ओम प्रकाश गुप्ता, अरुण कुमार, रामयाद त्रिवेदी, आनंद पंडित, बबलू तिवारी, धर्मेंद्र कुमार, सविता देवी, उषा देवी एवं सोनी तिवारी की गरिमामय उपस्थिति रही। इसका उद्देश्य है कि परम वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी 2026 और अखंड ज्योति जो 2026 से 1926 से लगा करके अभी तक जल रही है, उस 26 में उसका जन्म शताब्दी मनाने के लिए ये रथ निकाला जा रहा है। जगह जगह सबको मालूम हो जाए कि ये रथ जन्म शताब्दी का रथ है और इसमें अखंड ज्योति के सामने गुरुदेव ने 24 लाख के 24 प्रचरण किए और सारे समाज को इसी के अखंड ज्योति के माध्यम से उन्होंने उपदेश दिया और जन जागरण आज जो गायत्री परिवार फैला हुआ है इसी के वजह से जन जागरण हुआ। ऐसा सोच करके हम लोग जो पुनः प्रचार प्रसार के लिए इस ज्योति कलश रथ यात्रा के लिए निकाला जा रहा है। हार से सबक लेते हुए मेजबान मुजफ्फरपुर जिला एकादश की टीम ने चतुर्भुज कप में शानदार वापसी करते हुए उद्घाटन मुकाबले को धमाकेदार अंदाज में जीतने वाली सेल बोकारो की टीम को अंक विभाजन के लिए विवश किया। दोनों टीमों के बीच शुक्रवार को खेला गया रोमांचक मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर छूटा। शहीद खुदराम बोस खेल मैदान में खेली जा रही अखिल भारतीय चतुर्भुज राम फुटबॉल प्रतियोगिता का तीसरा मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा, जहां सेल बोकारो की टीम यह मैच जीतकर सेमीफाइनल में स्थान पक्का करना चाहती थी। वहीं मेजबान टीम को पहले जीत का इंतजार था। दोनों ही टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। कई मौके भी मिले, लेकिन अंतिम क्षणों में चूक हो जाने से गोल करने में सफलता नहीं मिली। पहला हाफ गोल रहित छूटा। दूसरे हाथ में भी दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन उतार चढ़ाव भरा मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। मैच के रेफरी मोहम्मद सलाम
अरुण हंसदा, मोहम्मद कार और इरशाद मलिक थे। कल का मुकाबला जनकपुर नेपाल बनाम सेल बोकारो के बीच होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।